स्टूडेंट, आज आपको बेटा करवाएंगे न्यू बुक है, 8 क्लास है, ऑक्सफोर्ड की टी सीरीज़ वालों की है। और आपको बच्चों ये न्यू एक्सरसाइज आपके स्टार्ट होने वाली है 1.1a करके। लेकिन उससे पहले आपको चंद अहम जो हैं वो सेट आपका पहला चैप्टर है, यूनिट 1 है। और इसमें आने से पहले थोड़ा प्रीवियस लेके चलते हैं कि बेटा सेट क्या होते हैं। आपकी बुक के अंदर भी डेफिनेशंस बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास मैथ लैंग्वेज है उसमें आ रहा है नेचुरल नंबर, आ रहा है होल नंबर, आ रहा है इंटीजर्स, आ रहा है रैशनल नंबर, आ रहे हैं टेबलर फॉर्म, आ रही है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, आ रही है डिस्क्राइब्ड फॉर्म, आ रही है सेट बिल्डर, आ रहा है नोटेशन, आ रही है सब सेट, आ रहा है ओवरलैपिंग सेट, डिसजॉइन सेट, सुपर सेट, पावर सेट, प्रॉपर सेट। बेटा ये सब सेट्स के बारे में हम अभी आपको पढ़ेंगे हमारी एक्सरसाइज में, हमारे चैप्टर्स में ये शामिल है। इम्प्रॉपर सेट है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है और डी मॉर्गन्स लॉ है। तो ये पूरे जो है हमारे जितने भी पॉइंट्स है ये हमने इस पूरे चैप्टर्स में डिस्कस करना है। तो आ जाते हैं अपने सेट के तरफ के सेट क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ सेट। हमारे पास जब भी कोई हम देखते हैं चीज़ें देखते हैं नॉर्मली लाइफ में, जनरली जब बातचीत करते हैं तो इफ़ला का सेट हो गया, ये टी सेट हो गया, डिनर सेट हो गया, इस तरीके से हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मैथ्स में इसका क्या काम है, मैथ्स में बहुत ज़्यादा नंबर्स होते हैं जो इनफाइनाइट नंबर होते हैं। मतलब अगर हम जीरो से काउंट करें, उससे भी पहले अगर काउंट करें -1, -2, -3, ये सारे नंबर जो है ना मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में अगर हम चेंज कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने 1 से नंबर स्टार्ट किए किसी सेट के अंदर, मतलब मैं 1 से काउंटिंग शुरू करती हूँ और 1 से लेकर मैं चलती जाती हूँ, काउंटिंग इनफाइनाइट होती है, ख़त्म नहीं होती है, तो मैं इसको बताती हूँ बेटा नेचुरल नंबर का सेट। इस तरीके से हमने इसको कैटेगरी वाइज चेंज कर दिया है। जब कैटेगरी वाइज चेंज करते हैं तो सेट्स जो हैं वो उनके नाम भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। चलिए वो आप बात की बात है, हम आपको अभी बता देते हैं कि सेट जो है वो क्या होते हैं। तो देखिए, अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी टुगेदर बिकॉज ऑफ अ कॉमन प्रॉपर्टी। मतलब ये है कि बेटा कि एक सेट जो होता है ना उसकी मीन्स होती है जो बहुत सारी चीज़ों का कलेक्शन एक जगह कर लेते हैं, बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स यानी कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे नंबर वगैरह जब एक जगह कलेक्ट हो जाता है, ठीक है, कलेक्ट करते हैं हम उसको और एक जगह जमा करते हैं, उनको हम सेट्स कहते हैं, ठीक है। कैन बी ग्रुप टुगेदर बिकॉज ऑफ अ कॉमन प्रॉपर्टी, और उनमें प्रॉपर्टी जो होती है ना उनकी कॉमन होती है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कहीं कप्स रखे हुए और सॉसर रखी हुई है बहुत सारी, तो मैं उसको टी सेट कहूँगी। उसमें मैं ये शामिल करूँगी अगर कप उसका सेट है मेरे पास सॉसर्स का और मैं उसके अंदर डाल दूँ कुर्सी डाल दूँ, मेज़ डाल दूँ, तो वो अलग हो जाएगा, वो सेट के अंदर शामिल नहीं होगी। उनकी कैटेगरी क्या होती है, सेम होनी चाहिए। उनकी जो काइंड्स होती है, उनकी जो प्रॉपर्टी होती है ना वो सेम होना चाहिए, तो उसको हम एक सेट में शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास सोफ़ा है और मेरे पास चेयर्स वगैरह है तो मैं इसको फर्नीचर्स के नाम से, फर्नीचर के सेट से क्या कर सकती हूँ, मैं उसको फर्नीचर के नाम दे सकती हूँ, यानी कि उस सेट को मैं फर्नीचर सेट कह सकती हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से बेटा उसके अंदर सिर्फ कॉमन प्रॉपर्टी होना ज़रूरी होता है, तब वो जाके सेट बनता है, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट ऑफ सेट। बेटा एलिमेंट्स ऑफ सेट क्या होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट वो होते हैं जब किसी भी सेट के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के नंबर्स दिए जाते हैं, नंबर्स दिए जाएँ, चीज़ें दिए जाएँ, कोई भी ऑब्जेक्ट दिए जाएँ, उन तमाम अंदर के जो भी नंबर्स होते हैं या जो भी एलिमेंट्स होते हैं, जो भी नंबर्स होते हैं उनको हम एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, एक और अहम बात जो मैं बताना आपको शायद भूल गई यहाँ पर, द प्रॉपर्टी मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड, मतलब उसकी एक डेफिनेशन मतलब क्लियर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा कि मेरे पास जो सेट है ना उसमें नंबर है दुनिया के खूबसूरत तरीन फूलों का, मेरे पास सेट जो है ना वो दुनिया के खूबसूरत तरीन फूलों का सेट है, तो बेटा ये क्लियर डेफिनेशन नहीं हुई। मतलब अगर मुझे फॉर एग्जांपल गुलाब पसंद है और आपको गुलाब पसंद नहीं है, मुझे सनफ्लावर पसंद है, आपको सनफ्लावर पसंद नहीं है, तो वो सेट एक प्रॉपर सेट नहीं बनेगा, यानी कि वो सेट जो है वो एक डेफिनेशन के हिसाब से वो क्लियर नहीं है। आपके पास जो होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मेरे पास है सनफ्लावर्स के काइंड्स ऑफ सनफ्लावर या काइंड्स ऑफ रोज़ सेट ऑफ, इस तरीके से अगर मैं बनाऊँगी तो वो मेरा सेट बनेगा, ठीक है। लेकिन हम किसी की पसंद या नापसंद के ऊपर वो सेट को हम नहीं जो है वो डिफ़ाइन कर सकते, यानी कि वो सेट की डेफिनेशन में नहीं आता। तो बेटा हम देखते हैं हमारे पास आ जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। हम 3 तरीक़ों से इसको रिप्रेजेंट करते हैं सेट को। एक होता है फॉर्म होती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डिंग नोटेशन। थर्ड है हमारे पास सेट बिल्डिंग नोटेशन। अब यहाँ पर बेटा डिस्क्राइब, जैसे हम किसी क्वेश्चन को डिस्क्राइब करते हैं, किसी को खोल कर बयान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर मैं आपको कहती हूँ कि सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन फॉर 5
बट लेस देन ऑफ 15। तो हमने आपको ये खोलकर बताया कि हमारे पास एक सेट है, उसमें नंबर नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, और मेरे पास वो जो नेचुरल नंबर है ना वो 5 से क्या है बेटा, 5 से बड़े हैं और 15 से छोटे हैं। तो इसके अंदर सारे वो नंबर हमने लिखने होते हैं जो 5 से बड़े और 15 से यानी कि 15 से जो हैं वो छोटे हैं। तो कौन कौन से नंबर आएंगे? अगर आप नेचुरल नंबर यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास प्लस वाले आएंगे। हमारे पास आएगा 5 से बड़ा क्या है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 15 से छोटे यानी कि 14 तक के नंबर होंगे। तो इसको जब हम एक वर्डिंग वाली फॉर्म में लिखते हैं ना, जैसे वर्डिंग की सूरत में लिखते हैं, उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टैबुलर फॉर्म। अब टेबल की सूरत में लिखना होता है, जैसे टेबल की सूरत में 1 2 3 4 5 6 7 8 हम इस तरीके से खुलकर बयान करते हैं, तो इसको टेबल की फॉर्म कहते हैं। अब यहाँ पर जो सेट दिया हुआ है बेटा, आपको दिया हुआ है 1 3 6 10 15। तो यहाँ पर हमारे पास और सॉन्ग चलते ही जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको जो दिए गए हैं, तो ये हमारे पास है टैबुलर फॉर्म की सूरत में क्वेश्चन है, जब हम इसको एलिमेंट की सूरत में जाहिर कर देते हैं। ओके, अच्छा जी। उसके बाद आता है सेट ऑफ बिल्डिंग नोटेशन। इसमें क्या होता है बेटा, अब ये ज़रा बेटा जानने वाली बात है और उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर जो सेट है उसमें आपको कि ये क्या किस सूरत में लिखा हुआ है बेटा, एक्स सच दैट एक्स। यहाँ पर एक्स डॉट एक्स लगे हुए ना, इसकी मीनिंग होती है हर नंबर, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 6, ऊपर जो आपको टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है ना, वो हर नंबर एक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्स कहलाएगा। यानी कि इस सेट में जितने भी एक्स हैं वो बिलोंग करते हैं किससे? अब ये ई वाला साइन नज़र आ रहा है आपको, उल्टा ई बना हुआ है, ई की तरह जो साइन बना हुआ है बच्चों, इसको हम कहेंगे बिलोंग करते हैं। किससे बिलोंग करते हैं? नेचुरल नंबर से। यानी कि जितने भी एक्स है ना वो बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर से। ठीक है बच्चों। एंड एक्स जो है वो ऑड नंबर, एक्स जो है वो ऑड नंबर की। तो बेटा अगर मेरे पास कोई सेट में नंबर है, फॉर एग्जांपल अब मैं इसको बोलूँगी आपको इसको सॉल्व करके दिखाओ, तो हमारे पास क्या होगा बेटा कि नेचुरल नंबर है, लेकिन नेचुरल नंबर कौन से हैं? ऑड नंबर उसमें शामिल हैं। तो कौन कौन से नंबर आ जाएंगे? 1 3 5 7 9, ये सारे ऑड नंबर इसमें मौजूद हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, अगर इसको टैबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। और तो बेटा एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको काइंड्स ऑफ सेट भी समझना है, यानी कि टाइप्स ऑफ सेट भी आपको समझना ज़रूरी है। तो हमारे पास कौन कौन से हैं बच्चों? एम्प्टी सेट है, फाइनाइट सेट है, सिंगल टोन सेट है, इनफाइनाइट सेट है, और यहाँ पर इक्विवेलेंट सेट है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने, अच्छा आगे भी है दूसरे पेज पे, लेकिन फिलहाल मैं आपको यहाँ ये समझा दूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चों क्या है, हमारे पास सबसे पहले है एम्प्टी सेट। बेटा एम्प्टी सेट मीन्स खाली सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता। ये सेट ए में वो बंदे हैं जिसकी हाइट जो है 9 फीट है। मैन हु आर 9 फीट टॉल इक्वल है एम्प्टी सेट। यानी कि इस सेट के अंदर वो लोग हैं जिनकी 9 फीट हाइट है और उसमें कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसकी हाइट 9 फीट है। तो हम इसको क्या करेंगे, अच्छा क्वेश्चन आप बहुत ध्यान देना बच्चों, साथ साथ चलते जाओ, आपकी प्रीवियस जो अभी मैंने पढ़ाया उसकी भी रिवीजन होती जाएगी। तो ये क्वेश्चन किस फॉर्म में पहचान सकते हो? बिल्कुल सही पहचाना, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। ठीक है, और इसका जो है हम एम्प्टी सेट इस तरीके से लिख सकते हैं, और खाली सेट भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। बेटा फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट मीन्स होती है वो सेट होता है बेटा जिसके अंदर लिमिट दी गई हो। कि अगर मैंने कहा कि आपको कि मैं इस सेट के अंदर नंबर है 1 to 15, तो मैंने आपको लिमिट दे दी ना, बिल्कुल इसी तरीके से इसको फाइनाइट सेट कहते हैं जिसके अंदर कोई लिमिट दी गई हो। सिंगल टर्न सेट वो सेट होता है बच्चों जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, उससे ज़्यादा एलिमेंट ना हो। अच्छा जी, नेक्स्ट है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट वो सेट होता है बच्चों जिसके अंदर कोई लिमिट नहीं दी जाती, सिर्फ नंबर। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर जब एग्जांपल दी गई है 1 2 3 4 5 सेट डी में नंबर है और डॉट 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 चलते ही जा रहे हैं, इसका मतलब है सोन कितने भी नंबर हैं लेकिन उसकी कोई लिमिट नहीं दी गई, हम काउंटिंग कभी ख़त्म नहीं होती है, तो लिहाजा ये इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट मीन्स ना ख़त्म होने वाला सिलसिला। अच्छा इक्विवेलेंट सेट मीन्स वो सेट होती है जिसके अंदर बच्चों एलिमेंट्स इक्वल हों। ठीक है, एलिमेंट्स इक्वल हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेट में 3 नंबर हैं, हमारे पास नीचे जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है FOX, 3 नंबर दिए गए। अब दूसरा वाला सेट देखो, तो बेटा दूसरे वाले सेट में देखते हैं, इसमें भी हमारे पास 3 नंबर हैं CAT। हाँ, दोनों एलिमेंट दोनों अल्फ़ाबेट मैच नहीं हो रहे, वो CAT है वो FOX है, मैच नहीं हो रहे, लेकिन ये काउंटिंग में बराबर हैं, तो इक्विवेलेंट सेट है। यानी कि ई जो है इक्विवेलेंट सेट है F का। समझ आ रही है बच्चों? अब आ जाता है आपको 6 पॉइंट आता है इक्वल सेट। बच्चों इक्वल सेट मीन्स क्या होती है? इक्वल सेट मीन्स होती है कि अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं ना वो सेम होने चाहिए। मीन्स फॉर एग्जांपल सेट बी में नंबर है 1 2 3 5 8, तो देखो बेटा सेकंड जो सेट दिया हुआ है डी, उसमें भी हमारे पास है 1 2 3 5 8। हाँ चेंज है लेकिन उनके नंबर जो है अंदर से वो बिल्कुल सेम आ रहे हैं, यानी कि कॉमन आ रहे हैं और इक्वल आ रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इक्वल सेट कहते हैं। अब आता है बच्चों डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट मीन्स होती है जिनके कोई भी नंबर आपस में मैच नहीं हो रहे होते, यानी कि अंदर के एलिमेंट जो होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट्स होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट है, उसके अंदर इवन नंबर का सेट है 1 से लेकर 100 तक। अब बच्चों इवन नंबर आप जानते हो, बिल्कुल जानते हो, 2 4 6 8 10 समथिंग जो भी है।
और उसके बाद के जो है सेट, उसके अंदर ऑड नंबर का सेट है, उसमें क्या आएगा 1 3 5 7, यानी कि बिल्कुल अपोजिट होते हैं, जिनको एक भी नंबर आपस में मैच नहीं कर रहा होता, उसको डिसजॉइंट सेट कहते हैं। ओवरलैपिंग सेट ऑफ इंटरसेक्ट, इसको अच्छा ओवरलैपिंग भी कहते हैं, इंटरसेक्टिंग सेट भी कहते हैं। हैव एट लीस्ट आर एलिमेंट्स इन कॉमन, यानी कि बताने कि अगर कोई कॉमन एलिमेंट है, मतलब अगर दोनों सेट्स में से जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उनको ओवरलैपिंग सेट भी कहते हैं और इंटरसेक्टिंग भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 2 3 4 है और यहाँ पर 3 4 यहाँ पर है सेट बी में 4 5 6 7, तो हमारे पास देखिए दोनों में कौन सा एलिमेंट मैच हो रहा है, तो एलिमेंट मैच हो रहा है 4, तो 4 जो है वो ओवरलैपिंग कर रहा है किसको, सेट बी को, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट, यानी कि इन दोनों में एक एक नंबर जो है वो कॉमन है, जो कॉमन चीज़ होती है ना उसको ओवरलैपिंग सेट कहते हैं। ओके, टॉपिक है हमारा सबसेट्स एंड पावर सेट। सबसेट जानने के लिए बच्चों आपके पास जो है ना दो चीज़ें आ जाती हैं, एक होती है सबसेट और उससे रिलेटेड जो है एक और भी होता है बेटा, वो इसका प्रॉपर सेट। इन दोनों को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बाज़ बच्चे जो होते हैं ना बेटा वो सबसेट और प्रॉपर सेट को एक ही मानते हैं, लेकिन इनमें बहुत मामूली सा छोटा सा फ़र्क है जो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी एक छोटी सी चीज़ अलग होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास सेट ए में जो है, अच्छा इसका साइन ऐसा होगा, प्रॉपर सबसेट का साइन होगा और सबसेट में नीचे लाइन आएगी, ये याद रखना, ठीक है। अब मेरे पास बी में नंबर मौजूद है 1 2 3, सही है, और मेरे पास ए में नंबर मौजूद है 1 और 2, सही है। अब यहाँ पर जो सेट ए के सारे नंबर इसमें मौजूद है, लेकिन बी में एक इजाफी नंबर है, इजाफी नंबर है यानी कि 3 जो है वो एक्स्ट्रा है, तो हमारे पास जो है ए प्रॉपर सबसेट होगा, ए प्रॉपर सेट होगा किसका, बी का। ये छोटा सा फ़र्क है कि जब हमारे पास सारे के सारे नंबर इसमें मौजूद हों और हमारा बी सेट है उसमें कोई इजाफी नंबर हो, अगर इजाफी नंबर होगा तो प्रॉपर सबसेट होगा, और अगर बेटा हमारे पास सब सेट है और उसके अंदर इजाफी नंबर नहीं है तो वो हमारे पास क्या होगा, इक्वल भी होंगे ना तो हमारे पास सब सेट होगा। अगर दोनों के नंबर इक्वल भी होंगे तो सब सेट होगा, लेकिन अगर इजाफी नंबर मौजूद है हमारे सेट बी में और हमारे ए के अंदर जो है वो कम नंबर है और बी में हमारे पास ज़्यादा नंबर है, तो हमारा ए सबसेट होगा बी का। बस यहाँ पर एक इजाफी जो नंबर आता है ना, एक्स्ट्रा नंबर जो आ रहा है, तो वो आपको प्रॉपर सबसेट का जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। ओके, अब आ जाते हैं हमारे पास जो न्यू सेट आता है प्रॉपर सबसेट के हवाले से हमने आपको क्लियर कर दिया है। अच्छा, अगर अब हमारे पास आ रहा है इट्स कॉल्ड द सुपर सेट। अब सुपर सेट क्या होता है ये आपको बता दें। सुपर सेट मीन्स होती है कि उसके तमाम के तमाम नंबर एलिमेंट जो होते हैं वो बी के अंदर मौजूद होंगे। इम्प्रॉपर सेट मीन्स होती है एक ही सेट होता है ओरिजिनल सेट। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेट ले लिया जिसके अंदर 2 नंबर है ए और बी, 2 एलिमेंट है ए और बी, इसके साथ कोई दूसरा सेट नहीं होगा। अगर एक ही सेट है इसको इम्प्रॉपर सबसेट कहेंगे, सही है। अगर दूसरा सेट मौजूद है इसके साथ तो वो इम्प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। मतलब समझ आ रही है, तो ये वो तो सबसेट होगा या प्रॉपर सेट होगा, लेकिन इम्प्रॉपर सेट नहीं होगा। इम्प्रॉपर सेट के लिए ज़रूरी है सिर्फ एक सेट का होना, दूसरे सेट का होना नहीं। सिर्फ एक सेट होगा किसी जगह भी, वो इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। पावर सेट ऑफ अ सेट। अब पावर सेट क्या होती है बच्चों, अगर हम देखते हैं हमारे पास कोई एक इम्प्रॉपर सेट है, ठीक है। अगर इम्प्रॉपर सेट है ना, हर नंबर की वैल्यू हम देखते हैं, हर नंबर की वैल्यू हमको 2 से रिप्रेजेंट करनी है और उसके ऊपर जो है ना वो पावर क्या आ जाएगी, एन आ जाएगी। एन मीन्स क्या होती है बच्चों, कितने नंबर हैं, कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3, तो उसके ऊपर पावर क्या आ जाएगी, 3। कितने एलिमेंट है बस उनको काउंट करके लिखना है। अगर यहाँ 4 एलिमेंट होंगे तो यहाँ पर 4 एलिमेंट पावर आ जाएगी। अब पावर मीन्स क्या होती है, वो नंबर कितनी बार हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय, ये 3 आया ना तो इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो हमें कितने प्रॉपर सबसेट बनाने, तो हमें सबसेट बनाने, हमें सबसेट बनाने 8। तो यहाँ पर हम 8 जो है वो सेट बनाना शुरू करेंगे। कैसे, हमने हर नंबर का अलग सेट बनाना है। कैसे बनाना है, एक का 1, फिर 2, फिर 3, फिर दोबारा 1 2 1 3, ओके 1 2 1 3, उसके बाद 2 3, ओके 2 3 हो गया। इस तरीके से आपने इसको लेके 8 तक जो है ना वो आपके सेट कंप्लीट करना। एक्सरसाइज शुरू करेंगे इंशाल्लाह, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और आई थिंक ये एक्सरसाइज समझने के लिए आपको सारी डेफिनेशन आ गई हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में बच्चों मिलते हैं आपको 1A एक्सरसाइज के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।